कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की कोटि कोटि शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, देश के अपने सभी परिवारजनों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की कोटि कोटि शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा यह दिव्य अवसर हर किसी के लिए सुख, शांति, आरोग्य और सौभाग्य लेकर आए। पावन स्नान, दान पुण्य, आरती और पूजन से जुड़ी हमारी ये पवित्र परंपरा सबके जीवन को प्रकाशित करे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की और मानवता के प्रति उनके उपदेशों को प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने अपने एक अन्य पोस्ट में लिखा, गुरु नानक देव जी का जीवन और उनका संदेश मानवता को युगों युगों तक मार्गदर्शन देता रहा। करुणा, समता, विनम्रता और सेवा के उनके उपदेश हम सब के लिए प्रेरणादायक है। प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। उनका दिव्य प्रकाश सदा हमारी धरती को आलोकित करता रहे। दिल्ली में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को नमन करते हुए कहा, गुरु नानक का जीवन करुणा, समानता और देश की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता को आपसी प्रेम, भाईचारे और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। इस मौके पर श्रद्धालु और गणमान्य व्यक्तियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। कार्यक्रम में भजन, कीर्तन, अरदास और लंगर सेवा का आयोजन भी किया गया। पूरा माहौल श्रद्धा और भक्ति से रंगता हुआ नजर आया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बता दें कि पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंची। उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेका और प्रदेशवासियों सहित सभी श्रद्धालुओं को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी के उपदेश समाज को एकता, सेवा और सद्भाव का संदेश देते हैं। पटना साहिब में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा अर्पित की है। मेरा सौभाग्य है कि गुरु पर्व के इस सुंदर दिन पर, इस अवसर पे मैं पटना साहब गुरुद्वारे दर्शन करने आ पाई। गुरु साहब की आशीर्वाद मैंने लिया और सच में गुरु साहब का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। जो संघर्ष, जो त्याग और जो मार्गदर्शन उन्होंने हमारे लिए दिया है, जीवन भर हमें उसे याद रखना चाहिए। और देश और समाज के लिए जो गुरु साहब ने किया, वो हमारी पीढ़ियां भी उसका कर्ज कभी उतार नहीं सकती। गुरु साहब मेहर करें देश पे, सभी देशवासियों पे, हम सभी पे। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी सम्मेलन में शिरकत की है। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीते लगभग 25 सालों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण और विशेष परिवर्तन हुआ। राज्य की वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 18 गुना बढ़कर 2,74,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। जबकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था, जहां वर्ष 2000-2001 में 14,501 करोड़ थी, जो वर्ष 2024-25 में 26 गुना बढ़कर 3,78,245 करोड़ हो चुकी है। उत्तराखंड ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रगति की, जहां वर्ष 2005-6 में गरीबी अनुपात 40.38% था, वहीं 2022-23 में यह घटकर मात्र 6.92% रह गया। ये आंकड़ा प्रदेश की सामाजिक समृद्धि और सतत विकास की दिशा में उसकी मजबूत यात्रा का प्रमाण है। ये केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के साझे और संकल्पबद्ध प्रयासों का ही परिणाम है कि दिसंबर 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3,56,000 करोड़ रुपए के MOUs पर हस्ताक्षर संभव हुए।
जिसमें से 1,25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतारे जा चुके हैं, जिनसे आज रोजगारों के अवसर राज्य में सृजित हो रहे हैं। विकास की इसी श्रृंखला में राज्य की निवेश अनुकूल नीतियां, लैंड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 और यूसीसी 2024 जैसे सुधारों ने प्रवासियों के लिए निवेश और नागरिक सुविधा दोनों को आसान बनाया। सरकार ने प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए कई ऐतिहासिक पहले की, जैसे प्रवासी उत्तराखंड पोर्टल, एक ऐसा एकीकृत डिजिटल मंच है जहां प्रवासी अपना पंजीकरण, सुझाव और निवेश प्रस्ताव ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। अडॉप्ट अ विलेज कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी अपने गांव को गोद लेकर गांव में स्कूल, स्किल सेंटर और वृद्धाश्रम के साथ साथ स्वास्थ्य या आधारभूत विकास में सहयोग कर रहे हैं। इस गांव को मेरा भाई मिस्टर वीरेंद्र रावत ने गोद लिया हुआ है। उनका उद्देश्य है कि कुछ गांव के लिए करना है। जो सरकार की योजना आती है उसको लाभ हर किसी को मिले, उसका हर कोई अधिकार है। स्वास्थ्य की सुविधा हो, स्वच्छता, गांव में स्वच्छता हो और शिक्षा में सुधार हो। हमारे जितने भी गांव के लोग नौजवान बाहर गए हैं रोजगार के, वो अपने वापस अपने गांव लौटे या उनको रोजगार मिले। उत्तराखंड की निवेश और मुख्य नीतियों की वजह से आज निवेशक इस राज्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वर्ष 2023 में राज्य सरकार द्वारा घोषित उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 ने इस विकास को सर्विस सेक्टर पॉलिसी के साथ मिलाकर और तेज गति दी है। गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है एंड हम बहुत थैंकफुल हैं उनके लिए कि वो देहरादून को, हमारे सिटी को बहुत प्रमोट कर रही है। 3-4 इयर्स में इतने हमारे आसपास में सोसाइटी में इधर इतने होम स्टेज आए हैं और सबको अच्छा रिस्पांस मिला है। अपना इतना सुंदर उत्तराखंड है, इसको प्रमोट करें और यहाँ पे अपने होम स्टे, होटल्स, जो भी आप चाहते हैं, जो आपका विजन है वो करें एंड ऑफ कोर्स ये अच्छा आपको आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छा परिणाम देगा। नीति के अंतर्गत कैटेगरी ए यानी सीमांत और दूरस्थ क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स को 25% तक पूंजी अनुदान, कैटेगरी बी यानी पहाड़ी क्षेत्र में 35% और कैटेगरी सी के अन्य क्षेत्रों में 50% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। आज यहां प्रवासी निवेशकों ने होटल, रिसोर्ट, होम स्टे और एडवेंचर टूरिज्म में निवेश कर उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए हजारों रोजगार सृजित किए। साथ ही वेलनेस रिसोर्ट, हेरिटेज होटल, फ्लोटिंग रिसोर्ट, अम्यूजमेंट पार्क, माइक सेंटर, रोपवे और फ्यूल फ्री वे साइड फैसिलिटीज जैसे प्रोजेक्ट्स को भी निवेश के लिए। काशी में देव दीपावली की भव्य तैयारी और इसके साथ ही वाराणसी के घाटों पर जलेंगे 10 लाख से ज्यादा दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि और प्रमुख घाटों पर होगी विशेष गंगा आरती। दीपों की लहर से दमकशेगी काशी की आत्मा। यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देव दीपावली की तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। काशी में देव दीपावली की भव्य तैयारियां की जा रही हैं और वाराणसी के घाटों पर जलेंगे 10 लाख से ज्यादा दिए। जहां बता दें कि काशी जगमगाती हुई नजर आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां शामिल होंगे। प्रमुख घाटों पर होगी विशेष गंगा आरती। दीपों की लहर से चमकती हुई नजर आएगी काशी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, काशी में देव दीपावली की भव्य तैयारी की जा रही है। वाराणसी के घाटों पर जलेंगे 10 लाख से ज्यादा दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रमुख घाटों पर बता दें कि विशेष गंगा आरती की जाएगी। दीपों की लहर से बता दें कि काशी जगमगाती हुई नजर आएगी। और अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवासीय योजना में शामिल हुए हैं। लखनऊ के प्रभारी और माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को भी पौध भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और मंचासीन समस्त अतिथियों का आप तालियों के पुष्पों से स्वागत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें और इस योजना के बारे में संक्षेप में जानकारी दें। आज के कार्यक्रम को शोभायमान कर रहे हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय माननीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, महापौर महोदया एवं सभी मंचासीन माननीय जनप्रतिनिधिगण, आवास आयुक्त महोदय, प्रमुख सचिव आवास महोदय एवं सभी अधिकारीगण एवं आज मेरे सम्मुख इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन सामान्य की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंचासीन महोदयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, ये योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के अंतर्गत यहाँ पर कुल 72 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसमें करीब 5,700 अहर आवेदन हुए थे और इस योजना का कुल क्षेत्रफल 2321 वर्ग मीटर है। यह G+4 पैटर्न में बनाई गई है। इसका सुपर निर्मित क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर है और फ्लैट का विक्रय मूल्य 10.7 लाख है और इसको 8 करोड़ की धनराशि से इसको निर्मित किया गया है और यह एक अवैध अध्यासन से मुक्त कर आपके मार्गदर्शन में और आपके दिशा निर्देशों के क्रम में इसका निर्माण यहाँ पर हुआ है। और फिर से मैं एक बार आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सभी मंचासीन महोदयों का स्वागत करता हूँ और सभी मेरे सम्मुख जो गेस्ट आए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन हैं माननीय सांसद श्री बृजलाल जी, कानून व्यवस्था से भी लंबा अनुभव रहा है उनका। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सुरेश खन्ना जी, सांसद श्री दिनेश शर्मा जी, संजय सेठ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार दौरे पर जाएंगे, जहां वह बता दें कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि माता जानकी की पावन धारा बिहार का आगमन उन्हें सदैव प्रेरणा देता है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा एनडीए सरकार का मतलब है तेज विकास की गारंटी, सुरक्षित समाज और सम्मानजनक जीवन का भरोसा। सीएम योगी ने अपने दौरे की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर साझा की है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बिलासपुर ट्रेन हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्रेन हादसे में अब तक 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पतालों में भर्ती किया गया। राहत कार्य अभी भी जारी है। मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख की मदद दी गई है। रतौरा बिलासपुर के बीच हादसा, यात्री ट्रेन मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेन हादसे में बता दें कि 11 लोगों की मौत हो गई है। बिलासपुर ट्रेन हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके साथ ही बता दें कि घायलों का अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज किया जा रहा है। राहत कार्य अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल दहला देने वाली खबर आई। बता दें कि लाल खदान के पास शाम एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। बता दें कि मेमू लोकल ट्रेन उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोकल ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के गार्ड कैबिन के ऊपर चढ़ गया। मौके पर दर्द और चीखों का ऐसा मंजर था जिसे बयां करना मुश्किल है। अब तक आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 25 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट।
ये आवाज इस्पात की नहीं, इंसानों की चीखों की है। ये नजारा किसी फिल्म का नहीं, छत्तीसगढ़ की धरती पर हुई सच्चाई है, जहां लोहा पिघला, सपने बिखरे और जिंदगी पटरी से उतर गई। जब सब अपने गंतव्य की ओर थे, तभी एक तेज धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की दूरियां मिट गई। ट्रेन की कई बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई। पटरी पर बस बची रह गई लाशें, टूटे बिखरे पड़े सामान और अधूरे सफर की कहानी। परमिला हुआ सरकार है, वो जयरामनगर से बिलासपुर आ रही थी अपनी बच्ची के यहाँ, और अभी तक मिसिंग है, वो पता नहीं चल पा रहा है। हॉस्पिटल में गए, जिला हॉस्पिटल भी गए थे, सिम्स भी गए थे, अपोलो भी गए थे, स्पॉट पे भी गए थे। हाँ, स्पॉट भी गए थे, लेकिन वहाँ कोई बता ही नहीं रहे। प्रशासन से यही मेरी मांग है कि जो मिसिंग है उसको कम से कम परिवार वालों को पता भी कम से कम चलना चाहिए। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। शाम के 4:00 लाल खदान के पास मौत की रेलगाड़ी आकर थम गई। गेवरा रोड से आ रही मेमू लोकल ट्रेन पूरी रफ्तार में थी, लेकिन सामने उसी ट्रैक पर खड़ी थी मालगाड़ी, और फिर एक भयानक धमाका। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू का इंजन सीधा मालगाड़ी के गार्ड केबिन पर चढ़ गया। पल भर में चीखों का सैलाब उठा। कोई घायल, कोई बेसुध, कोई अपने अपनों को ढूंढता हुआ। किसी की सांसें टूटी, किसी की उम्मीदें। आंखों में बस एक सवाल, आखिर क्यों बार बार सुरक्षा की पटरी पर जिंदगी फिसल जाती है। सर, हमारे यहाँ से गए थे हॉस्पिटल काम के लिए, चांपा गए थे। मैसाली थी शीला यादव, और साड़ू भाई था अर्जुन यादव, और माता राम थी हमारी, और छोटा बच्चा था। हॉस्पिटल काम से लोग वापसी आ रहे थे, उस समय दुर्घटना हुआ। उसमें दुर्घटना में हमारी साली खत्म हो गई है। अभी हम लोग आए हैं, देखें तो साली खत्म हो चुकी है। बच्चा गंभीरता है, उनको अपोलो भेजे गए हैं। अर्जुन जो हमारा साड़ू भाई है, वो अभी तक मेरे को ये समझ में आया कि अभी सूचना मिला कि वो सिम्स में है, वो भी खत्म हो गए हैं। और माता राम का भी लापता है अभी। किसी की माँ नहीं लौटी, किसी का बेटा अब घर नहीं आएगा। जो गए वो बस सफर पर नहीं, जिंदगी से ही विदा हो गए। और जो बचे हैं, उनके कानों में अब भी वही आवाज गूंजती है, लोहे की टकराहट और दर्द की चीख। बिलासपुर की पटरी पर आज सिर्फ टूटी रेल नहीं, टूटी जिंदगियों की गवाही है। ये हादसा सिर्फ एक टक्कर नहीं, एक चेतावनी है सिस्टम के लिए, ताकि अगली बार कोई ट्रेन रुक जाए इससे पहले कि किसी का सफर हमेशा के लिए थम जाए। इधर ट्रेन दुर्घटना की खबर पर प्रशासन को पीड़ितों की हर संभव सहायता और राहत कार्य के संबंधित निर्देश दिए गए। कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। लोगों को आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है। प्रशासन ने राहत बचाव के आदेश तो दे दिए, जांच के भी निर्देश जारी हो गए, मगर ये हादसा सवाल खड़ा कर रहा है सुरक्षा तंत्र पर, सवाल है सिस्टम पर, और सवाल है हमारी संवेदनाओं पर भी। आखिर कब तक रेल के पहिए जिंदगियों को यूं ही रौंदते रहेंगे, और कब आएगा वो दिन जब सफर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मंजिल होगा, मौत नहीं। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा की पावन अवसर पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत ही संगम देखने को मिला है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक नदियों के घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य और पूजा अर्चना की। बिहार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब। बिहार के विभिन्न जिलों में गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों ने गंगा स्नान कर हवन और दान पुण्य किया है। प्रशासन ने 65 घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की हैं और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी रखी गई है। शाम की गंगा आरती और दीपदान ने घाटों को दिव्य आभा से बता दी कि जगमगा दिया है।
महिलाओं ने दीप प्रज्वलित कर भगवान सूर्य की आराधना की, जबकि पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठानों और दान का क्रम चलता रहा। उत्तर प्रदेश में भी आस्था का उत्सव देखने को मिला है। मिर्जापुर के सूर्य मंदिर घाट से लेकर जौनपुर के सूरज घाट और गाजीपुर तक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। घाटों पर मेला सा माहौल रहा, जहां हर तरफ भक्ति और उल्लास दिखाई दी। वाराणसी के घाट पे हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और पूरा शहर हर हर गंगे के जयघोष से गूंज उठा। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी आस्था का दीपोत्सव देखने को मिला। हर की पौड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। शाम की आरती के समय दीपों से पूरा गंगा तट बता दें कि आभा में नहा गया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भक्ति का माहौल रहा। पुरी में बता दें कि पुंचों के अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा पर जगन्नाथ मंदिर में विशेष अतली अनुष्ठान हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन कर दीपदान किया। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित श्री कड़क दुर्गा मंदिर में विशेष पूजन और आरती का आयोजन हुआ और इसके साथ ही कृष्णा नदी में स्नान कर श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक पर्व मनाया। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर में भी आस्था की भीड़ देखने को मिली। उज्जैन के शिप्रा घाट पर श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया और भगवान महाकाल के दर्शन किए। गुवाहाटी में भक्तों ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की, तो हैदराबाद के कमरन घाट हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिए जलाकर भगवान शिव की आराधना की। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असम की तस्वीर दिखा रहे हैं, आंध्र प्रदेश की दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश और आप इन सभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु पवित्र स्नान करके आशीर्वाद प्राप्त करके और इसके साथ ही एक अद्भुत ही नजारा यहाँ देखने को मिला है। देश भर में प्रथम सिख गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह नगर कीर्तन, भजन कीर्तन और प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। गुरुद्वारों में दियों और रोशनी से जगमगाता भक्ति और प्रेम का वातावरण देखने को मिल रहा है। अमृतसर में हरमिंदर साहिब को प्रकाश पर्व के अवसर पर खूबसूरती से सजाया गया। मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा। दूर दूर से आए श्रद्धालु गुरु नानक देव जी के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। लंगर सेवा और कीर्तन के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय उठा। वहीं अगर प्रयागराज की बात करें तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे आज प्रभात फेरी निकाली गई। श्रद्धालुओं ने कीर्तन और भजन के माध्यम से गुरु नानक के प्रेम, समानता, सेवा और सत्य का संदेश को जन जन तक पहुंचाया। पूरे शहर में भक्ति और एकता का संदेश गूंजता हुआ नजर आया। पटना साहिब गुरुद्वारे में आज भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए माथा टेका। इस अवसर पर गुरुद्वारे में विशेष कीर्तन दरबार, लंगर का आयोजन किया गया। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो गुरु नानक जयंती के अवसर पर श्रद्धालु ने गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार पहुंचकर माथा टेका। पूरे परिसर को पुष्पों और रोशनी से सजाया गया। श्रद्धालु ने अरदास कर देश समाज की खुशहाली की कामना की है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले के ऊपरी इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर हिमपात जारी है। बद्रीनाथ, औली और घाटी के आसपास के क्षेत्र बर्फ की हल्की परत से ढके हैं। पहाड़ों पर सफेद चादर बिछने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड ने दस्तक दे दी है। तो वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुलमर्ग में भी ताजा हिमपात के बाद पूरा क्षेत्र बर्फ से लद गया है। बर्फबारी से पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।